आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो और आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी इस परमेश्वर के वचन को न केवल सुनते हैं पर दूसरों के साथ शेयर करते हैं और हम मिलकर परमेश्वर के वचनों को इन दिनों सुन रहे हैं। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे मरकुस सुसमाचार अध्याय 16 उसका 3 पद। मरकुस अध्याय 16 उसका 3 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। आज के मनन का जो विषय है वो ये है, विश्वास में कदम बढ़ाएं। आई रिपीट इट अगेन, विश्वास में कदम बढ़ाएं। मेरे प्रियो, जब हम इस घटना को पढ़ते हैं या कई बार हमने अपनी कलीसियाओं में सुना होगा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय की ये घटना है। पर आज जब मैं आपका ध्यान यहां पर लेकर जाने वाला हूं इन स्त्रियों के बारे में जो प्रभु यीशु से प्रेम करती थी और प्रभु के संग चलती थी, परमेश्वर की सामर्थ को जानती थी, मैं उनके विश्वास के कदम के विषय में आपके साथ आज मनन और चर्चा करना चाहता हूं। प्रभु के वचन पे लिखा है, ये जो महिलाएं थी, मरियम मगदलनी, मरियम और सलोमी, और हो सकता और भी महिलाएं होंगी, उनका नामों का जिक्र यहां पर नहीं है। जो भी है, पर यह बात स्पष्ट है, इन महिलाओं ने कुछ असंभव सी बातें जो उनको उनके सामने दिखती थी उसको पूरा करने के लिए अपने विश्वास के कदम को बढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने जीवन पर, जब हम इन महिलाओं को देखते हैं, ये कहती है कि कौन, वचन पे लिखा है, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। इनके पास प्रश्न था, कौन वो पत्थर को लुढ़काएगा, कौन वो बहुत बड़े पत्थर को लुढ़काएगा, हटाएगा, कि मैं या मेरे जो साथ में जा रहे हैं वे लोग जाके प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कर सके, उससे लेपन का काम कर सके उस पर। मेरे प्रियो, ऐसे कई प्रश्न मेरे और आपके जीवन पर भी चलता है। कई बार हम प्रभु से सोचते हैं या पूछते हैं या मन में विचार करते हैं, प्रभु कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरे परिवार को देखेगा, कौन मेरे भविष्य को देखेगा, कौन मुझे देखेगा, कैसे होगा। ये प्रश्नों का जो सारा जाल मेरे और आपके जीवन पर दिखता है, परमेश्वर कहता है, जब आप और मैं इन महिलाओं के समान, इस पवित्र स्त्रियों के समान अपने विश्वास के कदम को बढ़ाएंगे, मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप और मैं अद्भुत कामों को देखेंगे। हालेलुया। आप और मैं अद्भुत कामों को देखेंगे। मरकुस 16 उसके 2 पद पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज ही निकला था, वे कब्र पर आई। हालेलुया। मेरे और आपके इन प्रश्नों का उत्तर इन्हीं स्त्रियों के द्वारा किए गए अच्छे कामों से मैं और आप सीख सकते हैं। मेरे प्रिय, पहली बात वचन पे लिखा है, वे कब्र पर आई। हालेलुया। पहली बात मैं और आप सीख सकते हैं, वे कब्र पर आए। इसका मतलब यह है कि वे लोग यीशु मसीह के पास आना चाहते थे। हालेलुया। उनके पास प्रश्न था, उनके पास वो सारी असंभव दिखने वाली बातें थी। उन्होंने अपनी आंख से पत्थर को लुढ़कते देखा था, उनके लिए असंभव था, उनको लग भी नहीं रहा था, क्योंकि वो अपने आप पर प्रश्न पूछ रही थी, कौन हमारे लिए पत्थर को लुढ़काएगा। उन सभी के बावजूद उन्होंने अपना कदम, उन्होंने अपना विश्वास का कदम यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ाया। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर अपना कदम को बढ़ाया। वचन पे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 4 उसके 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के निकट आते हैं तो वह हमारे निकट आता है। और मेरे प्रियो, जब हम उसके निकट आ जाते हैं, वो सारे प्रश्न जिसको लेकर आप और मैं बैठे रहते हैं, वो सारी चिंताएं जिसको लेकर आप और मैं बैठे रहते हैं, वो सारा कौन प्रश्न जिसको लेकर आप और मैं चिंतित होते हैं, यीशु मसीह के नाम से उसका उत्तर मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बात को
ग्रहण करें। मेरे और आपके कौन का उत्तर मेरे और आपके विश्वास के कदम पर छुपा हुआ है। जब आप और मैं विश्वास के कदम को बढ़ाएंगे, वो कौन उत्तर में निकल कर आएगा। पहली बात मैं और आप सीख सकते हैं, ये महिलाएं जो थी अपने घर पर बैठी हुई नहीं थी। ये जो महिलाएं थी अपने घर पर विचार नहीं कर रही थी कि हमको जाना है कि नहीं, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने विश्वास के कदम को बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही कदम मुझको और आपको बढ़ाना है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, मरकुस 16 उसके 4 पद पर लिखा है, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। दूसरी बात यहां पर हम सीख सकते हैं इन स्त्रियों के जीवन से, वो ये है कि उन्होंने अपनी आंख को उठाई। हालेलुया। वो अपने आंख को बंद नहीं कर लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा हम कब्र पर जाएंगे, हम रोएंगे, हम बिलकेंगे, ये हो नहीं सकता, ये कौन उठाएगा। ऐसे बहुत प्रश्नों के साथ वो गई होंगी, हो सकता है, पर उनके पास एक विश्वास था। प्रियो, जब आप और मैं विश्वास के कदम से आगे बढ़ते हैं, वो मुश्किलें कितनी भी दिखेंगी, वो जितना भी असंभव दिखेगा, वो जितना भी परिस्थितियां विपरीत दिखेंगी, जब आप और मैं विश्वास के कदम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अपने आप मेरे और आपके जीवन के लिए रास्ता खुलने लगेगा। मुझे यहां पर अच्छी बात लगती है, वहां पर लिखा है जब उन्होंने आंख उठाई। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको पुनः उनके ऊपर पदों पर आप जब पढ़ेंगे, अध्याय 15 उसके 47वां या 46वां पद को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे ये सारी महिलाएं वहां पर खड़ी थी जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र पर डाला गया, और ये महिलाएं देख रही थी उस कब्र को एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का दिया गया। एक आंखों ने देखा था कि कब्र पर बहुत बड़ा पत्थर लुढ़काया गया है, पर दूसरी आंखों ने अभी देखा कि वो पत्थर जो लुढ़काया गया था वो हट गया है। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, यही होता है जब आप और मैं विश्वास में कदम बढ़ाते हैं। हालेलुया। जब आप और मैं विश्वास में कदम बढ़ाते हैं, ओ हालेलुया, एक आंख देखेगा ये तो बंद हो गया था, दूसरा आंख देखेगा ये तो खुल गया है। एक आंख देखेगा यहाँ कमी हो गई थी, दूसरी आंख देखेगा अरे यहाँ भरपूरी हो गई है। एक आंख बोलेगा यह संभव है, दूसरा आंख बोलेगा यह संभव है। हालेलुया, हालेलुया। ये पहला आंख जो है ये संसार का आंख है, और जो दूसरा आंख है वो परमेश्वर का, आत्मिका, जो मेरे और आपके जीवन में विश्वास करने के द्वारा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझको और आपको विश्वास के कदम बढ़ाना है, मुझको और आपको विश्वास के कदम बढ़ाना है। समझना है ये संसार क्या देखती है उसे ना देखे, परंतु जो मैं और आप आत्मिकता में होकर, परमेश्वर के अभिषेक में होकर, परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर जब हम ग्रहण करते हैं और जब आगे बढ़ते हैं, ये जो बड़ा सा दिखता है, वचन पे लिखा है वह बहुत ही बड़ा था। मतलब वो पत्थर बहुत बड़ा था। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, उनके लिए हो ही नहीं सकता था। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है आपके लिए ये काम नहीं हो सकता है, अगर आपको लगता होगा ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पत्थर है, अगर आपको लगता होगा ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है जो मेरे जीवन पर हो ही नहीं सकता, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, विश्वास के कदम बढ़ाएं, विश्वास के कदम बढ़ाएं। इन स्त्रियों ने यही काम किया। इनको दिख रहा था ये नहीं हो सकता, उसके बावजूद वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, उन्होंने अपनी आंखों को उठाया। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 34 उसके 5वें पद पर लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, इट मींस जो लोग यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं, जो लोग अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाते हैं, जो लोग अपनी आंखें यहोवा की ओर ना केवल लगाते हैं उसकी तरफ ही देखते हैं, परमेश्वर उनको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर उनको देखता है। अब वो चीजें जो मुझको और आपको, मेरे और आपके जीवन की जो बड़ी दिखती है, आपको लगता है ये असंभव है, आपको लगता है बहुत बड़ा है, ये हो ही नहीं पाएगा, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये आनंद का विषय है प्रियो,
ये हो सकता है प्रभु यीशु मसीह उस कब्र पर नहीं थे। ये पुनरुत्थान का संदेश है, परंतु आज मैं आपको साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज आपके और मेरे करीब पे है। हालेलुया। वो प्रश्न उठता है, क्या आप और मैं उसके करीब जाना चाहते हैं? क्या आप और मैं अपनी आंखों को प्रभु यीशु की ओर लगाना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ये मेरे और आपके विश्वास के कदम है। ये विश्वास के कदम मुझको और आपको प्रभु यीशु से प्रेम करना सिखाएगा, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना सिखाएगा। और वो सारी ऐसी बातें जो प्रश्न कौन करेगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये जो प्रश्न लेकर आप और मैं घूम रहे हैं, वो यीशु के नाम से वो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। वो जो बड़ा सा उनको पत्थर दिखा था, जो असंभव सा दिख रहा था, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो सब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो काम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन पर भी करना चाहता है। तो प्रश्न उठता है कि आप और मैं विश्वास के कदम बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं विश्वास के कदम बढ़ाना, कुछ मत करिए, केवल प्रभु यीशु मसीह के करीब आइए। और जब आप करीब आते हैं तो कुछ मत करिए, केवल अपनी आंखों को प्रभु की तरफ उठाइए। अब प्रभु से कहे, प्रभु ये मुझको बड़ा दिखता है, प्रभु ये मुझको असंभव दिखता है, मैं आप पर विश्वास करता हूं। और आप देखेंगे अद्भुत से जो आपको असंभव लग रहा है वो संभव में बदल जाएगा। जो आपको बड़ा लग रहा है, ये हो ही नहीं सकता, ये बोझ हट ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। एक आंख कहेगी ये असंभव है और दूसरी आंख देखेगी ये संभव हो गया है। आमीन, आमीन। होने दे परमेश्वर मुझको और आपको आशीष प्रदान करे। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद पिता इन प्रेमी स्त्रियों के लिए पिता। ये पिता अद्भुत रीति से इन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हम सबको सिखाया है पिता। प्रभु जी, इनके पास प्रश्न था, कौन उस कब्र के पत्थर को लुढ़काएगा? और पिता उस प्रश्न के बावजूद भी वे आपके समीप में आई, उस कब्र के पास आई पिता। प्रभु जी, हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वचनों को सुन रहे हैं, हो सकता उनके पास भी ये प्रश्न होगा, कौन करेगा, किस तरीके से होगा पिता। होने दे पिता, हम परिस्थितियों को देखकर पीछे ना हटे, परंतु होने दे विश्वास के कदम हम आगे बढ़ाने पाए पिता। दूसरी बात आपने सिखाई, उन्होंने अपनी आंखों को उठाया। ओ हालेलुया, उन्होंने अद्भुत काम को देखा पिता। प्रभु जी, वो पत्थर जो उन्होंने कुछ दिन पहले देखा था पिता, वो पत्थर उनके सामने से हट चुका था पिता। प्रभु जी, कई बार हमारी परिस्थितियों में ऐसा ही बंद की परिस्थितियां दिखती हैं, ऐसा ही पिता बोझ की परिस्थितियां दिखती हैं। और उन परिस्थितियों को पिता पहले हम संसार के दृष्टि में बंद देखते हैं, परंतु जब हम अपने विश्वास में कदम बढ़ाते हैं, वो परिस्थितियां यीशु के नाम से खुल जाती हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता। सुनने वालों को आशीष दे और एक एक से बोला बातचीत कर पिता। उन्हें दे हम में से हर एक पिता प्रभु जी आपके वचन को सीखें और आगे बढ़ने पाए। अनुग्रह किया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का प्रेम और अनुग्रह आप पर बना रहने पाए। आमेन।